Okay students, welcome back. Today I'm going to tell you about this chapter number 22, composition. It is writing based chapter, and you have given the first paragraph, why I love the outdoors. Okay, you should read this and you will love it, I must say, because it's very lovely. And I must say you should read this 2, 3, even 4 times. Okay, so you will be able to write this paragraph given in your exercise. Okay, so you should read this. Okay, and here you have given the second paragraph, traffic in our city. Okay, again you should read this. ओके 2-3 टाइम्स, बिकॉज बेटा अगर आपने एक बार मेहनत कर ली ना तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। और अगर आपने फिर थोड़ा सा लेजीनेस दिखाई ना इसमें कि नहीं हमें तो नहीं पढ़ना, ये थोड़ा बोरिंग है, ये है वो है, ऐसे नहीं करना बेटा। स्टडी तो ऑलवेज ही इंजॉयबल बनानी पड़ती है। समटाइम्स यू हैव गिवन द फनी एंड enjoyable content, but sometimes not. So you should try at your own na to make this content very much funny and enjoyable to yourself. Okay, तो आपको सीखना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, इवन क्या आपने लर्न थोड़ा ना करना है, आपको बस पढ़ना है। तो बड़ी ध्यान से आप इसको 2-3-4 टाइम्स इसको पढ़िए, समझिए कि इसने किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है किसी भी पिक्चर को, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको भी एक्सरसाइज में कोई ना कोई पिक्चर ही एक्सप्लेन करनी है। एक तरह से पिक्चर कंपोजिशन ही है, इसी को ही हम पैराग्राफ राइटिंग बोल देते हैं। क्यों? अगर पैराग्राफ राइटिंग होगी तो सिर्फ आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ ट्रैफिक इन आवर सिटी। ओके, आपको उसके बारे में लिखना है खुद से, बिना किसी पिक्चर की हेल्प से। ठीक है, और अगर पिक्चर कंपोजिशन होगा तो आपको सिर्फ पिक्चर दी जाएगी, कोई हेडिंग कोई टॉपिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उस पिक्चर की हेडिंग भी खुद ही बनानी है। तो एक तरह से हम दो चीज़ें एक साथ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पिक्चर दी हुई है तो आपको फर्स्टली इसका हेडिंग सोचना है, फिर उस हेडिंग के बारे में लिखना है। और अगर आपको हेडिंग दी हुई है तो आपको उसके बारे में लिखना है पैराग्राफ के तौर पे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके एक्सरसाइज में आपसे पूछा है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन विच ईच ऑफ दीज टॉपिक्स यूज द क्लूज प्रोवाइडेड। तो क्लू बेस्ड है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट हेडिंग भी देखो आपको दी ही है, माय फेवरेट फोटोग्राफ। तो आपको फर्स्टली क्या करना है कि आपकी नोटबुक उठानी है और उस पर अपनी कोई भी चाइल्डहुड की फोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करनी है। फर्स्टली आपने ये करना है। उसके बाद आपने इसको टॉपिक का आपको दिया हुई है कि माय फेवरेट फोटोग्राफ, ये हेडिंग बना देनी है। उसके बाद आपने इन क्लूज से शुरू करना है। अब देखो बेटा, फर्स्ट जो क्लूज है आपको क्लू दिया है, व्हाट इज इट, ये क्या है। ठीक है, तो इट इज अ फोटोग्राफ ऑफ माई चाइल्डहुड व्हेन आई वाज अबाउट 2, 3 और 4 years old। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ एक लाइन ही डिस्क्राइब नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक लाइन ही डिस्क्राइब की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओनली 9 लाइन्स आपके पास होगी लिखने के लिए। तो 9 लाइन्स में 200 वर्ड्स तो कंप्लीट होगे नहीं। इसीलिए आपको एक लाइन पर, सपोज करो ये व्हाट इज इट, इस पर आप जितना ज़्यादा लिख सकते हो ना उतना ज़्यादा उसी टाइम लिख दो, क्योंकि हम रिपीटिशन में दोबारा नहीं जा सकते। आपको फर्स्ट लाइन पे जितनी भी बातें याद आ रही है सब कुछ एक साथ लिख दो। इवन आप थोड़ा सा ना लेवल को बढ़ाकर ही सोचो और बढ़ाकर ही आपने लिखना है, कुछ मतलब उससे रिलेट करते हुए 2-4 लाइनें एक साथ लिख दो। फिर आप सेकंड क्लू पर जाओ, व्हेन वाज इट टेकन, इट वाज टेकन व्हेन I was wandering with my grandparents at Akshardham Mandir or at some other places near your place or your residential area or somewhere in your country. Okay, and who clicked it
तो अगर आप छोटे हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि किसने क्लिक किया, या फिर आपकी मम्मा ने या पापा ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया हुआ है कि इसको किसने खींचा था, उस टाइम क्लिक किया था, तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, तो आप फ्रीली इसमें अपने थॉट्स लिख सकते हो, जो वो बड़े ही मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि फिर बच्चों का माइंड तो बहुत अच्छा सोचता है पुरानी बातों के बारे में। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बेटा थोड़ा रिलेट करके लिखना। आपने कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं पूछा है उसको कैसे भी लिख दो। जो नहीं पूछा है उसको भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन उसको लिखने का भी एक आपका अरेंज्ड वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने का, अपने डे को जो आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो रहा है इस टाइम, उसको भी आपको जब राइट डाउन करना है तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से, एक बुकिश लैंग्वेज मैं कहूँगी थोड़ी सी यूज़ करना, क्योंकि प्रेजेंटेशन करना भी आना चाहिए अपने थॉट्स को। ठीक है, ये नहीं कि आप मन में सोच तो कुछ रहे हो लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा लिखने की। अगर 2-3 बार अगर आप रॉन्ग भी करते हो ना तो कोई बात नहीं, क्रॉस लगा दो, फिर से ट्राई करो, फिर क्रॉस लगा दो, फिर से ट्राई करो, फिर क्रॉस लगा दो, फिर से ट्राई करो। क्योंकि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, इवन जो राइटर्स होते हैं ना, वो भी जब भी कुछ राइट डाउन करते हैं ना तो 4-5 बार तो उससे भी गलतियां होती हैं। आपने देखा होगा ना पिक्चर्स में कि कोई कुछ लिखना चाहता है, कवि है बहुत बड़ा, लेकिन जब वो कुछ एक्चुअल में अपने दिल से लिखना चाहता है तो 4-5 पेज क्या वो 10-12 पेज तो अपने रूम में ऐसे खराब कर करके फेंक देता है ट्रैश में। ठीक है, तो आपने भी ऐसा ही करना है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी, चाहे जितनी बार आपसे गलतियां होए, जहां गलतियां होए अगर उसको आप इरेज कर सकते हो, मैं तो कहूंगी कि आप पेंसिल और इरेजर को ही यूज करो, क्योंकि आप रब कर सकते हो पेंसिल को। लेकिन अगर पेन से भी कर रहे हो तो अगर वो थोड़ा बहुत कट वाला है तो कटिंग करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा कटिंग हो रही है तो उसको फिर हल्का सा क्रॉस लगा के नेक्स्ट पेज पे कीजिए उसे। ठीक है, और फिर ये आपको अच्छी फीलिंग बड़ी देगा, क्योंकि कोई भी फोटोग्राफ जो आपको सबसे प्यारा हो वो ही पेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, इससे फिर आपको अच्छा फीलिंग अंदर जो आएगी वो फिर मोटिवेट करेगी आपको अच्छा लिखने के लिए, और वो फिर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी आपके कंटेंट पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट को 1 बाय 1 आपने उठाना है, और हर एक पॉइंट के ऊपर जितनी लाइनें आप बना सकते हो ना उतनी बनाइए। ठीक है, फर्स्ट ही पॉइंट पर व्हाट इज इट इज माय फेवरेट फोटोग्राफ, इट इज ऑफ माय चाइल्डहुड, इट गिव्स मी अ मेमोरेबल डे अबाउट व्हेन आई वाज विद माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। You can write at your own, okay, and also you can without these clues, if you have any special feeling in your heart for that photograph, you can write down, okay. Instead of these clues, you can easily write down your feelings, your thoughts, your lovely moment at that time when you were there in the picture, okay. ओके, तो आपको ये लिखना है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप ज़्यादा सिंसियर हो और आप इसे खुद से करोगे। ओके, बाय बाय, स्टे ट्यून।